फ्लुएंट न्यूज़ आपका हार्दिक स्वागत करता है। मैं हूं एआई एंकर सनाया। चलिए बात करते हैं दिल्ली चुनाव 2025 के बारे में। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट का उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के लिए सबसे अहम है, या यूं कहे कि साख का सवाल है। चुनावी तैयारी और सियासी ताकत तो बीजेपी और सपा दोनों ने इस क्षेत्र में दिखाई, लेकिन सीट के जातीय समीकरण और चुनावी इतिहास देखें तो उपचुनाव में मुकाबला बेहद रोमांचक होने के आसार है। इस सीट पर बीजेपी ने जहां संदेश बदलने के लिए ताकत झोंकी, तो वहीं सपा ने संदेश बरकरार रखने के लिए मशक्कत भी की। बीजेपी ने मिल्कीपुर में उपचुनाव की तैयारी करीब 5 महीने पहले जुलाई 2014 में शुरू की। सीएम योगी ने 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने के मद्देनजर मिल्कीपुर और कटहरी सीट की कमान खुद अपने हाथ में दी। एक याचिका दायर होने के कारण मिल्की पूर्व उपचुनाव कुछ दिनों के लिए टल गया, लेकिन बीजेपी ने अपनी तैयारी को बखूबी जारी रखा। नवंबर 2004 में 9 सीटों पर हुए बाएं इलेक्शंस में कटहरी सहित 7 सीटें बीजेपी ने जीती। मिल्कीपुर उपचुनाव में प्रत्याशी चयन बड़ी मशक्कत के बाद हुआ। पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा प्रबल दावेदार थे। पूर्व विधायक रामू प्रियदर्शी पार्टी के महामंत्री राधेश्याम यागी सहित अन्य मजबूत उम्मीदवार दावेदार थे, लेकिन पार्टी ने विवाद से बचने के लिए नए चेहरे एडवोकेट चंद्रभानु पासवान को मौका दिया। प्रत्याशी चयन के बाद जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सभी दावेदारों की नाराजगी को दूर किया। जानकारी के मुताबिक मिल्कीपुर उपचुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने कुछ अलग प्लान तैयार किया। विधानसभा क्षेत्र के एक एक परिवार की विचारधारा का डाटा तैयार किया। सबसे पहले भाजपा ने विचारधारा से जुड़े मतदाताओं से कांटेक्ट का प्लान बनाया। उसके बाद न्यूट्रल रहने वाले या हवा का रुख देखकर निर्णय लेने वाले मतदाताओं की लिस्ट तैयार कर उनसे संपर्क किया। तीसरी लिस्ट में वह मतदाता थे जो बीजेपी के विरोधी हैं, किसी भी स्थिति में बीजेपी को वोट नहीं देते। ऐसे मतदाताओं का प्रभाव कम करने के लिए कुंदरकी मॉडल पर काम किया। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, उपचुनाव में बीजेपी ने मिल्कीपुर के एक एक परिवार से कांटेक्ट किया। सरकार और संगठन ने समन्वय के साथ चुनाव में प्रचार किया। उनका दावा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा मिल्कीपुर उपचुनाव भारी मतों से जीतेगी। वहीं राजनीतिक पंडितों का कहना है कि अयोध्या जिले की मिल्कीपुर सीट से यूपी ही नहीं, देश में संदेश जाएगा। मिल्कीपुर जीतकर भाजपा संदेश देना चाहती है कि संविधान बदलने और दलित आरक्षण समाप्त करने का विपक्ष का भ्रामक प्रचार अब बेअसर हो रहा है। बीजेपी सपा से यह सीट छीनकर यह भी संदेश देने की कोशिश में है कि अयोध्या में राम लहर और राष्ट्रवाद बरकरार है, तो वहीं सपा मिल्कीपुर सीट जीतकर संदेश देना चाहती है कि दलित और पिछड़े वोट बैंक में उसकी पकड़ अब भी मजबूत है। सपा का पीडीएफ फॉर्मूला अब भी कारगर है। सीएम योगी ने जुलाई से लेकर 2 फरवरी तक मिल्कीपुर का 6 बार दौरा किया। योगी ने वहां बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक के साथ प्रशासनिक बैठकें की। वहीं उपचुनाव से ठीक पहले एक अन्य दलित लड़की के जघन्य हत्या की घटना ने विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका जरूर दे दिया। मिल्कीपुर का चुनाव सपा ने पूरी तरह से पीडीए के नाम पर लड़ा। सपा ने आखिरी वक्त में यहां अपनी ताकत झोंकी और अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद ने हाल ही में एक दलित युवती के साथ हुई बर्बरता का मुद्दा बनाया। इस मुद्दे पर उनके 2 बरा आंसू छलके। इन आंसुओं का कितना असर होगा, यह तो नतीजे बताएंगे, लेकिन जानकारों का कहना है कि इसका लाभ समाजवादी पार्टी को हो सकता है। अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर में आखिरी दिन जनसभा की है। उन्होंने पीडीए और संविधान के मुद्दे पर लोगों से वोट मांगा। उन्होंने सीधा हमला योगी आदित्यनाथ पर किया। सपा ने यहां से आदेश के बेटे अजीत को कैंडिडेट बनाया है। मैनपुरी सांसद और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने चुनाव से ठीक पहले मिल्कीपुर में रोड शो करके पूरा माहौल बना दिया है और यह सपा के पक्ष में माहौल बनता दिखा है। डिंपल के रोड शो में लोगों का ज़बरदस्त उत्साह दिखा। विपक्ष में होने के बाद भी डिंपल का रोड शो काफ़ी सफल बताया गया है। समाजवादी पार्टी का दावा है कि डिंपल यादव का रोड शो काफ़ी सफल है। अब देखना होगा कि मिल्कीपुर का यह सीट किसकी झोली में जाता है। हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की टॉप न्यूज़ के लिए हमसे जुड़े देखते रहिए। फ्लुएंट न्यूज़ तब तक के लिए धन्यवाद।